गुरु जी, गणपति में जो महालक्ष्मियाँ बैठती है उसमें क्या त्रुटि नहीं होनी चाहिए? क्या लक्ष्मियाँ सही में आती है? हाँ, देवी महालक्ष्मी, गौरी जिसे ज्येष्ठा और कनिष्ठा कहते हैं, ये गौरी और लक्ष्मी ये सत्यता में आते हैं। ये कोई प्रतिरूप के रूप में पूजन जाने वाली किसी प्रकार की गुड्डा या गुड़िया जैसी नहीं है। इसमें सत्यता में देवी आती है। जिसने अनुभव लिया उसे तो वो साक्ष्य भी देती है। कई बार भोजन किसी का कम होता है, किसी के घर में कुमकुम और हल्दी के ऊपर उनके निशान से उमड़ते हैं। कई बार महालक्ष्मी बातें करती है अपने भक्तों से जिस घर में आती है। साथ ही महालक्ष्मी के जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, जिसे पिल्लू कहते हैं, बच्चे कहते हैं, संतान कहते हैं, ये जो है ये इतने प्यारे होते हैं कि इनकी खेलती कूदती आवाज़ें भी आती है। इसीलिए माताएं होती है, अवश्य आती। और त्रुटि तो आपको स्पष्ट कहूँ, कई जनों का भूल है कि धन नहीं देना चाहिए, अन्न नहीं देना चाहिए, कुछ और। तो मैं स्पष्ट कहूँ, ऐसा कोई भी विधान किसी भी शास्त्र में नहीं है। माता बैठने के बाद आप अन्न दान, धन दान कर सकते हो। केवल शास्त्रों के अनुसार गो क्षीरों का दान नहीं कर सकते। जैसे दूध और गौमय पदार्थ कोई भी पंचगव्य आदि हो जाए, ये दान नहीं करना चाहिए। जैसे दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र, ये दान नहीं होता क्योंकि गौ से निर्मित है। गौ में ही तो साक्षात लक्ष्मी है। बाकी धन के विषय में हम कहें तो धन या आदि चीज़ों से कोई अर्थ नहीं होता। हमें यदि धन आ जाए लक्ष्मी बैठने के बाद तो हम प्रसन्न होते हैं। फिर किसी और की अगर हमने धन रुका कर रखे और उसे पैसा नहीं देकर अगर लक्ष्मी पूजन कर दे तो क्या हमारा लक्ष्मी पूजन साध्य होगा? नहीं ना। इसीलिए हमने सभी का कर्ज तो लक्ष्मी पूजन से पहले ही मुक्त कर देना चाहिए और प्रसन्नता से करना चाहिए लक्ष्मी पूजन, ताकि उन भी व्यक्तियों का आशीष, आशीर्वाद, कृपा और मानसिक आनंद हमको भी मिलता रहे। माताओं के वक्त जब माता बैठे तब चावल, दूध, दही, गोबर, गोमूत्र, माखन, छाछ, ये चीज़ों का दान नहीं होना चाहिए। बाकी इतर आप धन दे सकते हो, इतर अन्नदान भी कर सकते हो। माता की त्रुटियों के मध्य में एक ही त्रुटि माता को अप्रिय है, वह है माँ को अशुद्धि प्रिय न ही है। माँ को शुद्धि ही चाहिए। इसीलिए अशुद्धि ना करे, अपवित्रता ना करे, शौच का विचार करे। अशौच के मध्य में देवी कभी विराजित नहीं हो सकती। माँ के सभी पात्र, दिए, ज्योति, सुबह शाम की आरती, ये उत्तम, उचित और स्वच्छ होनी चाहिए। भोजन पात्र भी स्वच्छ और भोजन भी पूर्ण पवित्र स्वच्छ होना चाहिए। झूठा या किसी प्रकार की गंदगी यदि उस अन्न में रहा तो माता अप्रसन्न होकर घर का त्याग कर देती है। समझे? इसी कारण माता को शुद्धि अवश्य करना चाहिए। और माँ की यह संभव बोली भाषाओं में, अगर मंत्र नहीं आते तो कोई हरकत नहीं, माताओं से बातें करो, बोली भाषाओं में माता से विनती करो, प्रार्थना करो, स्तुति करो। माता बहुत प्रसन्न होती। कहना चाहिए, हे माँ, जाने अनजाने हमसे जो भी भूल हुई है, तो इस विश्व की बहन बेटी है, हमारे अपराधों को क्षमा करो, इस घर में वास करो। मैं तेरी हूँ तो ये परिवार भी तो तेरा है, मेरे बाल बच्चे, घर परिवार, धन सब कुछ तेरा है। ऐसे करके माता से प्रार्थना करनी चाहिए। तो देखना, तुम्हारे समस्त परिवार को माता स्वयं संभालेगी। हमें माता दिखाई नहीं देती या माँ की कृपा दिखाई नहीं देती। क्यों पता है? क्योंकि सत्यता में हम माता को तो मानते हैं पर माता पर विश्वास रखना ही भूल जाते हैं। इसीलिए अभक्तों को माँ के अधिक से अधिक साक्ष्य नहीं दिखते, लेकिन जिसे पूर्ण विश्वास है उसे माता के कई साक्षात्कार होते रहते हैं। इसीलिए ये जो गणेश जी के मध्य में जो लक्ष्मी बैठती है ना, ये गणेश जी की अत्यधिक प्रिय माताएं हैं। इसीलिए इसे गौरी या लक्ष्मी के नाम से जानते हैं। माता की दिव्य पूजा पूरे मन से सभी भक्त करे तो अवश्य जो जो मांगेगा उसे हर एक पदार्थ, हर एक वस्तु और मनोवांछित इच्छा है देवी लक्ष्मी दे देती है। माता लक्ष्मी की संपूर्णता से सेवा वैसे ही करो जैसे हम हमारे प्रियजन संबंधियों का करते हैं। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सूरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। ऐसे लक्ष्मी स्तुति से माता की प्रसन्नता युक्त स्तुति करो, माँ की प्रशंसा करो। वो अवश्य दोनों हाथों से वरदान देकर आपके घर को धन धान्य से भर देगी। माता अवश्य आती है। सीताराम।